जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंते शरणा सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चारि शरण अगे हरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को। आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, सर्वलोक के संतों को। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य गुरुदेव श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि मुनि महाराजों की। बहुत अच्छा। मंगलाचरण कर लें अपन पहले। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, मुद्योतिकं दलित पापितमोवितान। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, अलंबनं भवजले ताम जनानाम। 18, 19, 20, 21 तक पढ़ लिए थे ना बना, तो 18 से 21 तक का पहले पाठ करेंगे, फिर 22 नंबर का देखेंगे। 18 नंबर का निकाल लो आप लोग। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं, गम्यं न राहुबदिनश् न वारिदान। विभ्राजते तविमुख जिमनल्पिकान्ति, विद्योतयज्जगत् पूर्वे शशाङ्के बिम्बम्। किं सर्वैरीषु शशिना विनिविवस्वतावा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके, कनकयज्जलभरैज। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृता विकास, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काचसकिले किरणाकुलेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादये विदृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भविता भुवि नान्या, कश्चिन्मनोहरति न। 21 तक हुए थे। कल अपन ने देखा था 21वें नंबर में कि जो आप में पाया जाता है वह अन्य में नहीं पाया जाता। जब एक बार आपके दर्शन कर लिए तो संसार में अन्य किसी के दर्शन हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन मात्र से हमें इतना संतोष हो गया कि भगवान जन्म जन्मांतरों में भी अगर मुझे प्राप्ति हो सिर्फ आपकी हो और आपके दर्शनों की हो। ये बात भी ठीक है कि हमने पहले अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर लिए, उनको देख के जो आपको दर्शन किए तो वो भी संतुष्टि है कि अब मुझे कुछ देखने को नहीं रह गया। क्योंकि किसी भी चीज़ को अपन देखते ना, जब तक अपन पंचेंद्र की भोग भी हैं, अगर जब तक भोगे नहीं है तो अंदर से लालसा बनी, क्या पता वो चीज़ कैसी है। वो चीज़ हमने तो कभी देखी नहीं है, कभी हमने उसको
उसका स्वाद नहीं लिया। अगर एक बार उस चीज़ का स्वाद ले लेते हैं तो फिर उसके प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। जैसे हम यहाँ के बैठे, अब कोई हमसे कहे कि महाराज जी हमें तो आलू बहुत पसंद हैं, हम नहीं छूटते, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो अब हमने खाए नहीं होते तो हमारी भावना क्या पता आलू कैसे होते होंगे, कोई विशेष होता होगा। तो सारी सब्जियां तो अलग हैं, लेकिन आलू बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। लेकिन हाँ, हमें पता है, हमने वो आलू का सुख भी देख लिया, वो स्वाद भी जानते हैं, इसलिए हमसे कोई हमें आश्चर्य नहीं होता, हमें पता है उस चीज़ का। जो चीज़ अपन भोग चुके हैं, भोगने के बाद एक हो सकता है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भोगने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं और एक ऐसे होते हैं भोगने के बाद उनकी इच्छा और बढ़ जाती है। तो कम से कम कोई चीज़ भोग ली, पता चलता कम एक संतुष्टि जीवन में जाए तो बहुत अच्छी है। जितना अपने अपने आचरण को अपन ऊपर उठाएंगे उतना अपना जीवन अच्छा बनेगा। क्योंकि देखो अपन यहाँ बैठे हैं तो एक ही पुरुषार्थ कि अपने जीवन को अच्छा बनाना है। ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। बहुत अच्छी बात है, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। क्या कहा? दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए, चरण धूल तब सिर चढ़े, चरण धूल तब सिर चढ़े, मरण पूज्य बन जाए। मतलब कितना महत्व है आचरण का। जब दोषों से रहित हमारा आचरण होता है तो मेरे चरण पूज्य बन जाते हैं। परसों रविवार के प्रवचन में कहा था कि अगर चाहे भगवान हो चाहे राम की बात बताई थी ना, कि राम के चरण क्यों पूज्य हैं, क्यों सुंदर हैं, क्योंकि उसका आचरण सुंदर है। जिनके आचरण चरण अच्छा होता है उसके चरण अपने आप पूज्य बन जाते हैं। अब वही जब चरण हमारे धूल सिर पे चढ़ती है ना तो हमारा मरण पूज्य बन जाता है, मरण हमारा अच्छा हो जाता है। महापुरुषों के जीवन से हमें सीखने मिलता है, उनकी भक्ति, उनकी आराधना, उनका गुणानुवाद करने से हमारा संसार में आना सार्थक हो जाता है, अर्थात अपने मरण को सुमरण कर सकते। ये बात तो पक्की है कि उत्तम कुल उच्च जाति मिलने के बाद भी हमने अगर अपने मरण को नहीं सुधारा तो कुछ नहीं किया। जैन दर्शन जीना नहीं सिखाता, हमारा जैन दर्शन तो मरना सिखाता है। धर्म कहता है कि जीवन मिला है तो कुछ ऐसे कर्म करके जाओ कि अंत में जो मरण हो वो सुमरण हो। तो हमारे यहाँ तो संलेखना समाधि मरण का महत्व बहुत है। पूरे जीवन भर कितना कुछ कर लो, साधना का फल तो अंत में यही है कि अपना समाधि मरण कर सकें। तो ऐसी भावना प्रतिदिन हमें भाते रहना चाहिए। तो अपन ने ये भगवान की बात पढ़ी थी 21 नंबर में। अब 22 नंबर के काव्य में है, बड़ा प्यारा काव्य है, उसमें आप लोग बहुत परिचित होंगे इस काव्य से। इसमें भगवान की माँ का वर्णन किया है कि भगवान आप तो धन्य हैं ही कि आपने जन्म लिया और जन्म के साथ अपने जन्म को सार्थक किया, आपके माध्यम से कई जीवों का कल्याण हुआ। लेकिन वो माँ भी धन्य नहीं है किसने आपको जन्म दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, अच्छा है बुरा, उसका पूरा प्रेफरेंस उसके माता पिता को मिलता है। हमारे बच्चे अच्छी करते हैं तो उसका एक सुख और उसका एक श्रेय माता पिता को मिलता है, बुरा करते हैं तो वो भी मिलता है। तो जैसे किसी बालक को या किसी संतान को जन्म हमने दिया तो ये बात पक्की है कि एक अलग अनुभूति माता पिता को होती है। और फिर वही बालक अगर आगे चल कुछ अच्छा करे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, अपने आप आत्म कल्याण के लिए, तो उसका पूरा श्रेय उसकी माँ को भी जाता है, पिता को भी जाता है, क्योंकि उनके पालन पोषण में उसको ऐसे संस्कार मिले, उसने अच्छा किया। इसलिए यही बात यहाँ पे बताने के लिए आचार्य महाराज माँ की विशेषता बताते हुए कहते हैं, स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्याश्रुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राची विदिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। पाठ सरल है, अपन इसका अर्थ लगाते हैं। क्या कह रहे हैं? सतानी स्त्रीणाम, स्त्रीणाम सतानी, सतानी मतलब सैकड़ों स्त्रियां, सतसह जनयंती पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। क्या ले रहे हैं? सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु तद
उपमम सुतम, तदुपम लिखा ना, तद उपमम सुतम अन्य जननी प्रसूता, आपके जैसे पुत्र को, आप जैसे पुत्र को अन्य जननी दूसरी कोई माँ ना प्रसूता भानी, मतलब ना प्रसूता उत्पन्न नहीं कर सकती। क्या बोला? सैकड़ों स्त्रियां शताशः पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जनयंती जन्म देती हैं, परंतु तत् उपमम सुतम, आप जैसी उपमा को, मतलब आप जैसे पुत्र को अन्य जननी दूसरी कोई जननी या माँ ना प्रसूता उत्पन्न नहीं कर सकी। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं उदाहरण में? भानी सर्वा दिशा दधती, भानी मतलब क्या हुआ? नक्षत्रों में, आकाश के नक्षत्रों में सर्वा दिशा दती, सभी दिशाओं को धारण करती हैं। नक्षत्रों को सभी दिशाएं, चारों दिशाओं में नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र बोले तो तारे आदि, ग्रह आदि चारों दिशाओं में है, परंतु स्फुरद अंशुजालम, स्फुरद अंशुजालम लिखा ना, स्फुरद अंशुजालम मतलब स्फुरायमान, मतलब देदीप्यमान, अंशु मतलब किरणों के समूह वाले, अंशुजालम तो देदीप्यमान किरणों के समूह वाले, सहस्रश्मिम, पहले भी आया सहस्रम, किसको बोलते हैं? सहस्रश्मिम किसको बोलते हैं? सहस्रश्मिम, सहस मतलब क्या होता है? 1000, रश्मि मतलब उसकी किरणों वाला, तो 1000 मतलब भानु, भानु मतलब भास्कर, भास्कर सूर्य को, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? सहस्रश्मिम, याद रखो, पहले भी शब्द आया है, अपन पढ़ गया। तो कह रहे हैं सभी दिशाएं धारण करती हैं, कौन? नक्षत्रों को सभी दिशाएं धारण करती हैं, परंतु देदीप्यमान स्फुरायमान किरणों के समूह वाले सहस्रश्मिम अर्थात सूर्य को प्राची दिक एव, प्राची मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा को प्राची दिशा भी बोलते हैं, तो प्राची दिक एव पूर्व दिशा ही जनयति अर्थात प्रकट करती है। नक्षत्र तारा आदि जितने हैं ये तो सभी दिशाओं में हुआ करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि सूर्य तो प्राची दिशा मतलब पूर्व दिशा में ही प्रकट होता है। सूर्य का उत्पन्न कहाँ से होता है? जानते हो कौन सी दिशा में सूर्य उत्पन्न होता है? बच्चे बताएंगे कौन सी दिशा में होता है? सुबह सूर्य निकलता कौन सी दिशा में होता है? सनराइज कौन सी मतलब उसमें होता है? ए झूठ बोल रही है, सही बताओ। ईस्ट में होता है। ईस्ट मतलब कौन सी दिशा होती है? हिंदी में कौन सी होती है? पूर्व होती है ना। और सनसेट कौन सी दिशा में होता है? महाराज जी हम सो के नहीं उठते, हमें क्या पता कब सनराइज होता है? कितने बजे सो के उठते? अच्छा आज का नियम ये बता दे रहे फिर महाराज जी, अभी पहले से देते हैं। आज का सबका नियम है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, हमारे लिए देखो वैसे तो शास्त्र की बात बताए, अच्छी बात निकली, हमारी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं? नहीं 4 से 5 का नहीं, 3 से लेकर 6 का जो काल होता है उसको बोलते हैं मनोहर काल। उस काल में सारे कार्य सिद्ध होते हैं तो अलग बात है, वो तो सबसे अच्छा है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा काल मनोहर काल माना जाता है, 3 घंटे का। और वो काल जितनी भी साधक है ना, साधना के लिए सबसे अच्छा काल माना, इसलिए महाराज लोग रात में 3 बजे उठ के 6 साल तक अपने पूरे कर्तव्य करते हैं। सामायिक है, प्रतिक्रमण है, पाठ आदि सब करते हैं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सब अच्छा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त काल इतना अच्छा काल माना है, उस काल में जो उठता है ना, कभी शरीर से अस्वस्थ नहीं होता, उसकी मानसिक स्वस्थता हमेशा बनी रहती है, और वो जितने कार्य दिन भर में करता है उस पुण्य के योग से सारे काम में सफलता मिलती है। क्योंकि हमारी सफलता कहीं ना कहीं हमारे शरीर से संबंध रखती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसको उठने का एक समय होता है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ है तो मन प्रसन्न है, और मन प्रसन्न है तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तो ब्रह्म मुहूर्त काल बोलते हैं सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले। समझ में क्या आया? जैसे अभी सूर्य कितने बजे उगता है बताओ? अगर किसी ने देखा हो तो सूर्य उत्पन्न बिल्कुल समय से 6 बजे हो जाता है, 6:05 पे होता है। तो मेरा कर्तव्य कितने बजे उठने का है? अंतर्मुहूर्त किसको कहते हैं? 48 मिनट को। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है।
और उस मुहूर्त के अंदर अंदर उठना होता है। तो 48 मिनट के अंदर अंदर, मतलब सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले मुझे जाग जाना चाहिए। तो करीब करीब अभी के दिन के हिसाब से 5:15 और 5:20 या ज़्यादा 5:25 तक में उठना चाहिए। अब अभी और दिन, और धीरे धीरे सूर्य अभी 5:45 पे उठ निकलेगा, और समय आएगा तो 5:30 5:35 पे भी सूर्य आएगा अभी मई के महीना में। तो उस समय तो अपना कर्तव्य हो जाता है 4:45 करीब उठने का। लेकिन अभी समय क्या है, 5:20 से 25 मिनट पर अपने होने कर्तव्य है। जो उठता है उसके लाभ उसको देखने में मिलेगा। इसलिए बच्चों से तो पहले ही कहना है, हर चीज़ का एक समय है। सोने का भी समय निश्चित किया है, उठने का भी किया है। रात में 9 से 12 का उस जो काल होता है वह सोने के लिए बताया है। हर स्थिति में 9 बजे सोना ही चाहिए। उसको राक्षस काल कहते हैं। पाप के जितने कार्य होते हैं इसी कार्य में होते हैं, अपन देख लें। बच्चों को पाप से बचना है, जिसको भी बचना है वो 9 बजे सो जाए। और 9 बजे सोएंगे ना तो वो 3 घंटे का सोना 8 घंटे के बराबर बताया है। उस सुबह 3 बजे से उठना है, 3 से 6 का जो पढ़ना होता है वह 8 घंटे के पढ़ने के बराबर है। इसलिए अपन को देखना, बहुत से बच्चे कहते हैं महाराज जी नींद नहीं आती इतनी जल्दी। नींद हमेशा आएगी, आप बिस्तर पे पहुँचे तो नींद अपने आप आएगी। 1-2 दिन नहीं आएगी, अपने आप आएगी। कैसे नहीं आती? लेकिन अपनी आदत बना लीजिए 12 बजे के बाद सोने की, तो अपन कहते हैं कि नींद नहीं आती। बिस्तर पे जाने के बाद, और बहुत अच्छी बात है, कोई घोड़ा बैठ के सोने को सोना नहीं बताया, शरीर को आराम देने के लिए थोड़ा सा विश्राम बताया है। तो जरूरी नहीं कि नींद नहीं आती तो महाराज जी मुझे विश्राम नहीं मिला, कि मेरी थकान नहीं मिटी। मात्र लेटने मात्र से भी हमें विश्राम मिलता है, शरीर की थकान मिटती दिन भर की। इसलिए सोना नहीं बताया गुर्राटे मार के सो। इसलिए तो साधु जो है ना पाटे पे सोते हैं कि कितना ही थके हों, आप लोग जैसी नींद नहीं आती कि पता ही नहीं चले कब सुबह के 8 बज गए 7 बज गए। हमारी तो अगर रात के 9 बजे भी सोएंगे तो अगर 2:30 बजे 3 बजे उठना है तो उसके बीच में 10 बार नींद खुलती है। जितनी बारी करवट लेना है बदलना है तो नींद खुलती है, पीछे लगाना ही पड़ता। तो जागृत अवस्था बनी रहती, इसलिए वो पाप का कारण नहीं बनती। और आप लोग के लिए वो पाप सबसे ज़्यादा कर्म का बंध होता है सोते समय। अपन सोचेंगे मैं जी प्रवृत्ति करें, घूमें फिरें, खाएं पिएं तो ज़्यादा कर्म का बंध हो। सोते समय तो सिर्फ सोना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रचनावर्णी कर्म का बंध होता है तो सोते समय, क्योंकि वो एक गाफिल अवस्था है। अर्ध मरण बताया उसको। क्या बताया है? सोने को मरण की भांति, आधा मरण, क्योंकि हमें पता ही नहीं, शुद्ध बुद्ध खो के सो जाते हैं। उस समय किसी की प्राण निकल जाए सोते समय तो अच्छे नहीं माने जाते। जागृत अवस्था में भगवान का नाम लेते हुए प्राण निकले तो अच्छा है। इसलिए कोई भरोसा नहीं, इसलिए पहले से हम सब त्याग करके रात्रि में सोते हैं कि भैया कोई भरोसा नहीं है मृत्यु का, मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। अब अगर मैं मरण को भी पार हो जाऊं, प्राप्त हो जाऊं तो मेरा सुमरण कहलाएगा। सही बोल रहे हैं ना? तो चारों प्रकार के आहार त्याग रहे हैं संध्या के बाद। जितनी भी बैठी ना बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ, बिल्कुल चारों प्रकार के आहार शाम को 6 बजे के बाद हो जाना चाहिए। कोई दवाई नहीं, कोई औषधि नहीं। गुरुजी कहते हैं असंयम के साथ 100 वर्ष भी जी गए ना तो कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ, उसे कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन संयम के साथ अगर 2-5 वर्ष भी जी गए तो वो महत्वपूर्ण है, वो सार्थक है। इसलिए बात अपन ध्यान में रखें। तो ब्रह्म मुहूर्त काल होता है सुबह का, सूर्योदय के 48 मिनट पहले पहले सबको उठना चाहिए। जीवन में सफल होना है तो बहुत ज़रूरी है। हम सब बच्चों से कहते हैं सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। क्या कहा? सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। जो हमने सोचा है अपने आप में लक्ष्य को प्राप्त करना है वो कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा, हमेशा कमजोरी बने रहेंगे। और किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचना अपने लक्ष्य को कमज़ोर करना ही है। हम सोचते ही रह जाएंगे, अब आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं परसों। हम कोई काम की शुरुआत करने से पर जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना वो हमारा संकल्प कमज़ोर पड़ता है। तो सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। देर तक सोने वाले कभी मंजिल को नहीं पा सकते। जो देर तक सोएगा ना वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो पीछे रहते हैं, वो पीछे रहते हैं जो सूरज को उठाते हैं। जो सूरज जिन्हें उठाता है वो पीछे रहते हैं, सूरज जिन्हें उठाता है, और वह आगे बढ़ते हैं जो सूरज को उठाते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो हमें पहले उठना पड़ेगा, उसके बाद हम सूरज को उठाएंगे।
नहीं तो डेली तो हमारे बाद हम पहले सूरज उठ जाता है, हम बाद में उठते हैं, इसलिए हमेशा हम पीछे रहते हैं। तो चलिए, ये बात समझ में आई। तो इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, जगत में सैकड़ों नारियां हैं और सैकड़ों स्त्रियां हैं और सैकड़ों पुत्र को जन्म भी देती हैं, किंतु हे नाथ, हे भगवान, आपके समान महाप्रतापी पुत्र को, वैभवशाली ऐश्वर्यशाली ऐसे पुण्य की संपदा को लेकर आए, ऐसे पुत्र रत्न को अन्य किसी माता ने जन्म नहीं दिया आज तक। जो सो ठीक ही है, क्योंकि सभी दिशाएं ताराओं को ही धारण करती हैं, नक्षत्रों को, परंतु एक प्रकाशमान स्फुरयमान सूर्य को तो केवल एक पूर्व दिशा ही धारण करती है। कितनी बड़ी बात, मतलब भगवान के जन्म के महत्व को बता रहे हैं। और धारण करने वाली माँ कितनी मतलब सौभाग्यवती होगी। वैसे तो स्त्री पर्याय में आना पाप का कारण है। 3 गतियों में स्त्रियां होती हैं, पता है? एक में कौन सी में नहीं होती स्त्री? कहाँ नहीं पाई जाती स्त्री? नरक में, है ना। नरक में सिर्फ एक ही वेद होता है, कौन सा? कौन सा होता है? नरक में सिर्फ नपुंसक ही होते हैं, न स्त्री न पुरुष। लेकिन देवों में भी देवियां स्त्री होती हैं, त्रेंच में त्रेंची भी होती हैं, और मनुष्य में तो होती हैं। तो तीनों गतियों में अगर स्त्री है, स्त्री पर्याय का जन्म मिथ्यात्व के साथ ही है, पाप के साथ ही बताए। लेकिन इसके बाद भी वह माँ धन्य है जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उसका जन्म लेना सार्थक है। कि देखो, ऐसे 3 लोक के नाथ को अपने गर्भ में धारण करना अपने आप में उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये कोई सामान्य स्त्री नहीं रही, वो उनने पूर्व जन्म में ऐसा कोई पुण्य किया है, भगवान की दिल से भक्ति की है और भगवान बनने की पूरी भावना की है। लेकिन कोई ऐसा कर्म रहा कि जो उनके सम्यक दर्शन में कारण नहीं बन पाया। मिथ्यात्व के साथ जन्म तो लिया, लेकिन वैभव संपदा के साथ हुआ, राजा की रानी बनी, और फिर जाकर फिर इतना पुण्य बढ़ा कि अपने गर्भ में ऐसे तीर्थंकर भगवान को गर्भ में धारण किया। क्या वैभव रहता होगा, अपन सिर्फ सोचने मात्र से रोमांच उठता है। बात समझ में आई ना। इस कार्यक्रम में भगवान की माँ का महत्व बताते हुए कि भगवान सैकड़ों नारियाँ सैकड़ों पुत्र को जन्म देती हैं, उससे क्या होने वाला है, बस एक ही पर्याप्त है। ऐसे ही है ना। जिस प्रकार आकाश मंडल में देखो सैकड़ों तारे हैं, चारों दिशाओं में फैले हैं प्रकीर्णक, लेकिन सूर्य तो सूर्य है, एक ही दिशा से उदय प्राप्त होता है, और पूरे नक्षत्रों के बीच में एक ही पाया जाता है और अपना प्रकाश अलग ही फेंकता है। इसी भगवान आप भी पूरे 3 लोक में इकलौते ऐसे पुत्र हुए जो 3 लोक को प्रकाशित करने वाले और 3 लोक का कल्याण करने वाले आप पुत्र हुए, धन्य हैं आप, ऐसा ने वर्णन किया है। तो क्या हुआ, इसमें प्रशंसा किसकी हो रही है? भगवान के माँ की। तो क्यों की जा रही भगवान के माँ की प्रशंसा, कौन बताएगा? भगवान जैसे पुत्र को, मतलब माँ ने अपनी कोख में भगवान मतलब बाल प्रभु को बालक में जन्म दिया, तो पूरे भूमंडल को, पृथ्वी मंडल को धन्य कर दिया। क्यों कर दिया? यदि ये माँ नहीं होती तो भगवान का जन्म नहीं होता, होना तो माँ के माध्यम से। और फिर मोक्ष मार्ग कौन बताता अगर भगवान की माँ नहीं होती? तो इसलिए वो जन्म इनका देना सार्थक है कि भगवान माँ है तो वो बालक का जन्म दिया, बालक का जन्म हुआ तो भगवान ने हमें मोक्ष मार्ग का दर्शन कराया उनके माध्यम से। इसलिए सुत के साथ साथ सुत की जन्म देने वाली माँ भी प्रशंसनीय वंदनीय होती हैं, जिनके बालक अच्छा करते हैं। अपन देखें, आप लोग के 4 पुत्र भी होना, और भले आपको कितना ही जीवन में अच्छे से रखें, लेकिन वो सुख नहीं मिलता। और उनमें 4 में से एक पुत्र अगर मोक्ष मार्ग में चला जाए तो एक माँ को भले ऊपर से दुख लगता है, लेकिन अंदर एक अलग गुदगुदी होती है, एक अलग अनुभूति होती है कि चलो यार, हम तो अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पुत्र ने बहुत अच्छा किया। हम तो गृहस्थी में फंस गए, लेकिन उसने तो अच्छा किया। और एक क्या, कितने ही पुत्र हों, लोग व्यवहार में रोना गाना तो होता है कि 2 थे 2 ही चले गए, 3 थे 3 ही चले गए, एक तो अकेले वो भी चलो गो। लेकिन फिर भी एक अलग अनुभूति होती, क्योंकि जो धर्मात्मा होता है वो कभी धर्म के प्रति आस्था को खत्म नहीं करता। उसको पता है कि गृहस्थी में सब कुछ होते हुए भी हमने जिंदगी भर करते हम निकल गया, अपना अच्छा तो कुछ कर ही नहीं पाए।
चलो अच्छा है कि हमारी संतान ने अच्छा किया और इनके माध्यम से भगवान हमारा भी अच्छा हो जाए। और ये बात भी पक्की है, जिन परिवार से कोई भी संतान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाती है, पूरे परिवार का तब पुण्य बढ़ता है, उनको भी अपनी आत्म कल्याण के लिए रास्ते खुल जाते हैं और वो करते भी हैं। हमने देखा है जो माता पिता पहले कोई धर्म से नहीं जुड़े थे, संतान के माध्यम से धर्म से जुड़ जाते हैं, व्रती श्रावक भी बन जाते हैं, उनकी भावना भी तिच्छ हुई, सब कुछ अच्छा नियम संयम के साथ अपने जीवन को जी के अंत समय में गुरु का सानिध्य भी मिल जाता है, वो अपनी आत्मा कल्याण करके समाधि बन करके अपना अच्छा पर्याय को धन्य कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा है कि एक पुत्र को जन्म देना इतना उपकारी हो जाता है उस संतान के लिए कि पूरे जीवन उनका उपकार नहीं चुका सकते। अपन पढ़ते ना, अपन लौकिक क्षेत्र में पढ़ते हैं कि माँ का जन्म देना मात्र, पालन पोषण तो बहुत बात की बात है, एक संतान को माँ का जन्म देना इतना उपकारी है कि पूरे जन्म भर वो उनका उपकार नहीं चुका सकता। लेकिन शास्त्रों में आया है कि जिस पुत्र ने, जिस संतान ने अपने माता पिता का सल्लेखना और समाधि मरण करा दिया, उसका उपकार चुक गया जन्म संबंधी। कितनी बड़ी बात बोली, मतलब एक कहीं ना कहीं अपने मोह को कम किए बिना हमारी सल्लेखना हो नहीं सकती। समाधि में तो अपने मोह को, कसाय को और शरीर को कृष करना, मतलब जिनसे सबसे ज़्यादा मोह रहता है, तो उसको कम किए बिना हो नहीं सकती। तो जो अनादिकाल से परंपरा चली आ रही थी, किसी न किसी रूप में मिल रहे थे हम एक दूसरे से, आज माँ के बेटे के रूप मिल गए, कभी पति पत्नी के रूप में थे, कभी भाई बहन के रूप में थे, कभी किसी रूप में थे, एक परंपरा हमारी चल रही थी। हमने उसमें एक क्या लगा दिया, स्टॉप लगा दिया। हमने आपका समाधि मरण करा के इस संसार की परंपरा को खत्म कर दिया। अब हमारा आपका संबंध कुछ नहीं है, इसलिए वो सल्लेखना समाधि को अच्छा माना जाता है। हर संतान को ये भावना भानी चाहिए कि मुझे अपना समाधि तो मरण कराना ही है, लेकिन अंत समय में अपने माता पिता का भी सल्लेखना समाधि मरण कराना है, ये भावना भाना चाहिए। ये बहुत अच्छी है। कहने को महाराज जी लोग व्यवहार मछली में, मतलब आप मार रहे हो, मारने वाली बात नहीं है। अंत समय जब निकट हो, हमें लग रहा हो कि अब माता पिता का जीवन बहुत कम शेष बचा है, तो बस पुरुषार्थ पूर्वक कोई हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, यहाँ वहाँ नहीं करना, बस उनको शांति से मंदिर में गुरु के पास या फिर हम साक्षात बैठ के नमोकार मंत्र अरहंत सिद्ध के माध्यम से उनके अंत समय को सुव्यवस्थित नियम संयम के साथ सारे व्रत दिला के, नियम करा के, आहार जल का त्याग करा के अच्छी भावना भाएं, ताकि उनके अच्छे से मरण हो। समझ में आए ना, ये बहुत अच्छी। और एक बात ध्यान रखो, जो भगवान की माता बनती है उसका इतना पुण्य बढ़ता है कि वो आने वाले तीसरे भाव में नियम से मोक्ष जाती है। इस पर्याय में माँ बनी, नियम से सम्यक दर्शन के साथ मरण करेगी, ऊपर जाएगी, देव बनेगी, वहां से नीचे आएगी, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल वातावरण मिलेगा कि वह अपना कल्याण करके मुक्ति को प्राप्त करेगी। तो तीसरे भाव से नियम से भगवान की माँ मोक्ष जाती है। इसलिए हम भी इतना पुण्य बनाएं कि भगवान हमें माँ की, भगवान की माँ नहीं बनना, हमें तो सम्यक दर्शन बना रहे और अच्छी पर्याय प्राप्त करके हम अपनी आत्मा कल्याण करके मुक्ति को प्राप्त करें। ठीक है ना, बात समझ में आई? हाँ, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छी बात है कि इकलौते पुत्र होते हैं, तीर्थंकर अपनी माँ के इकलौते पुत्र, दूसरा नहीं होता। इस विषय में भी बहुत अच्छा लॉजिक है। समय हो गया, कल इसी विषय को अपन आगे बढ़ाएंगे, इकलौते क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये सब बात करेंगे। अभी आज अपन इतना ही रहने देते। आज एक ही काव्य हुआ लेकिन अच्छा था, ठीक है ना। तो अपन को ये बात ध्यान रखना है, जितना अच्छा अपना जीवन होगा उतना अच्छा हमारा मरण होगा। मरण प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन को सुव्यवस्थित बनाना होता है। कब आत्मा के साथ आयु कर्म का बंध हो जाए हमें पता नहीं है, इसलिए प्रति समय अपने परिणामों को संभालना होता है। आयु कर्म का भरोसा नहीं है, पता चला जीवन भर अच्छा किया और जिस समय हमारा आयु बंध हुआ उस समय हमने ऐसे खराब परिणाम कर लिए तो गति बिगड़ सकती है हमारी, और ऐसे निमित्त मिलते हैं आयु कर्म बांधने के लिए। इसलिए प्रति समय सचेत रहो, ये बात बताई है। आज अपन इतना ही रहने देते हैं। हम एक बात और बतानी थी लेकिन कल बता देंगे कि जीवन में कई बार गलतियां होती हैं, तो गलतियों से व्यक्ति सीख लेता है तो जीवन अच्छा बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए।
जरूरी नहीं कि हर गलती करके ही हम सीख लें, जिसको अनुभव लेना होता है दूसरे ने जो गलती की उनसे भी लें। एक छोटा सा दृष्टांत था, कोई बात नहीं, आज समय पर्याप्त हो गए, कल अपने बात रखेंगे। आज दो जरूर एक चीज़ हमने देख के आए थे, कल भी बतानी थी, 4 बातें थी कि वो कैसे ध्यान रखना कि सबसे पहले बच्चे भी बैठे, सब बैठे हैं, जीवन में अगर अपना अच्छा करना है। कई बार क्या होता है कि बूढ़े लोग रहते हैं ना घर में, उनको देख के हमारे लिए कसाय भड़क जाती है, क्योंकि उनके कर्म अलग होते हैं, काम अलग होते हैं, हमारी सोच से विपरीत होते हैं, तो कभी हम उनसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, है ना, कसाय कर लेते हैं, तो बहुत तीव्र पाप कर्म का बंध होता है। हमेशा ध्यान रखो वो कैसे भी हों, हमें हमेशा उनका आदर करना है। तो सबसे पहली बात 4 बातों में, बुजुर्गों का आदर करो, इनका हमारे लिए विशेष लाभ होता है, उनका आशीर्वाद भी जीवन में काम करता है। दूसरा, हमेशा छोटों को कोई भी गलत काम करें तो सलाह देना चाहिए, घर में जितने भी छोटे हैं ना उनको सलाह दो। तीसरा, बुद्धिमानों से सलाह लेना चाहिए, जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे घर परिवार में, मित्रों में, जो भी हमको लगता है कि ये बहुत बुद्धिमान है, हमेशा कोई भी काम करें उससे सलाह जरूर लें। हो सकता है जो मैं सोच रहा था उससे अच्छा वो बता दे, वो मेरा अच्छा हो जाए। और चौथा, मूर्खों से कभी नहीं उलझना चाहिए, जो मूर्ख होता है उससे कभी नहीं, उससे अपना ही बिगाड़ होता है, उसका बिगाड़ नहीं होता। ठीक है ना, इतना पर्याप्त है। और अगर सुनना हो तो 2 और सुन लो। अतीत के कड़वे अनुभव को भूलना होगा। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं, हम जिनको याद रखते हैं, याद रखने से होता नहीं है, ना वो व्यक्ति मिलता है ना वो वस्तु मिलता है, कर्म का ही बंध होता है। इसलिए जितने भी दुख के कारण कड़वे प्रसंग जीवन में जुड़े हैं उनको भूलेंगे तो ही हमारे जीवन का विकास होगा। और दूसरों की गलती को माफ़ करना एवं स्वयं की गलती को साफ करना सीखिए। क्या हुआ, दूसरों की गलती को तो माफ़ करना है और स्वयं की गलती को हमें साफ करना है, तभी जीवन का विकास होगा। आज दोपहर में एक बहुत अच्छी बात बताई थी क्लास के समय में। एन ओल्ड मैन सेड इरेजर आर मेड फॉर दोस हु आर मेक मिस्टेक। कोई पुराने व्यक्ति ने क्या कहा, इरेजर मतलब रबर किस लिए हुआ करती है, गलती को मिटाने के लिए। बट एन यूथ रिप्लाई, आप लोगों की तरह, इरेजर आर मेड फॉर दोस हु आर मेक टू दोस हु आर विलिंग टू करेक्ट देयर मिस्टेक। रबर बनी है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। अगर रबर का प्रयोग मिटाने के लिए करते हैं तो जीवन में विकास नहीं होता, लेकिन रबर का प्रयोग अगर गलती को सुधारने में करें तो नियम से हमारे जीवन का विकास हो। इतना ही पर्याप्त समझते हैं। एक अंतिम भावना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज क्या कहना है, क्या सुनाना है, भावना गाते बन। भाविना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। भाविना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भाविना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, धर्म के आचार से हिंसा का जग से ह्रास हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, धर्म के आचार से हिंसा का जग से ह्रास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। शांति सुख आनंद का हर एक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। शांति सुख आनंद का हर एक घर में वास हो,
वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। रोग दुख भय शोक ना हो, हे प्रभु परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। रोग दुख भय शोक ना हो, हे प्रभु परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। अंतिम 4 लाइन गुरुदेव को समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। दुनिया के उपवन में फूल बहुत हैं। दुनिया के उपवन में फूल बहुत हैं। सुरभि बिखरा दे जो वो कोई कोई होता है। पर्वत पर फैले पत्थर बहुत हैं। बंधन जिनका हो वो कोई कोई होता है। यूं तो धरती पर हर कण ही पावन है। यूं तो धरती पर हर कण ही पावन है। पर शीश चढ़े जो वो कण कंचन होता है। यूं तो पग पग पर मिलते हैं संत कहलाने वाले। यूं तो पग पग पर मिलते हैं संत कहलाने वाले। पर विद्यासागर जी बन पाए वह बिरला ही होता है। वह बिरला ही होता है। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की